सभी साथियों को मेरा जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लासेस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ट्रिक के माध्यम से खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, गंगा, इन सब के बारे में आपको एक ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके लिए प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीईओ, यूपीएससी, ऐसे बहुत से अन्य सभी एग्ज़ामों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और इसको हम बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए आते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं खंबात की खाड़ी के बारे में। खंबात की खाड़ी के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, उसको बस आपको एक बार देखना है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और हमने इसको चित्र के माध्यम से भी मैप इसमें लगाया है ताकि आपको उसके माध्यम से समझ में आराम से आ जाएगा। देखिए पहले ट्रिक को समझते हैं। ट्रिक क्या है इसकी? सीता सामान लेकर खंबे में गिरी। सीता सामान लेकर खंबे में गिरी। भाई कभी कभी होता है कि सामान लिया और हम खंबे टकरा गए या खंबे में गिरी। इस टाइप से आपको याद रखना है। गिरी मतलब जो उसकी जहाँ पे जितनी भी जो गिरने वाली नदियों की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, गिरी। ठीक है, जरा इसको समझने का प्रयास करिए। सीता, सीता मीन्स सिंधु। ता मीन्स ताप्ती। सा मीन्स साबरमती। माँ मीन्स माही। ना मीन्स नम्रता। ठीक है, इन तीन सबको आपको कैसे याद रखना है? सीता सामान लेकर खंबे में गिरी, और खंबे में गिरी का मतलब खंबात की खाड़ी। ठीक है, आपको बहुत ही कम शब्दों में समझ में आ जाएगी। इसको एक बार आप खाली आपको देखना है, समझना है, उसके बाद आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर चलने वाली नदियों की ट्रिक हमने बनाई है। देखिए कैसी है, जरा देखिए। सालू की माँ नर्मदा का सीन देखकर तृप्त हो गई। मतलब सालू की माँ है, नर्मदा का सीन देखकर मतलब कोई शॉट देखकर वो क्या हो गई? तृप्त हो गई, शॉक्ड हो गई। तो सालू मीन्स साबरमती, लू मीन्स लूनी नदी, माँ मीन्स माही, नर्मदा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सीन मीन्स सिंधु, और तृप्त हो गई मतलब ताप्ती। इनको आपको अच्छे से एक बार देख लेना है और आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगी। ये किसकी बात चली थी हमारी? अरब सागर से गिरने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर चलने वाली नदी की ट्रिक है। और साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। आपको कहीं लिख लीजिएगा, इसको बहुत आसानी से शब्दों में आपको उसको याद हो जाएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी और भी आगे ट्रिक हैं आपके लिए। अच्छा, इसका जो एक मेन महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये नोट आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे नोट वाला वर्ड आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है, ये आना सागर से निकलती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि अरब सागर खंबात की खाड़ी कौन कौन सी? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, लूनी नदी, सिंधु नदी, साबरमती, माई। ये हमने आपको लिखा है आपको ट्रिक के माध्यम से। ये सारी नदी कहाँ? पश्चिम की ओर बहती हैं। हमेशा ये पूछा जाता है, परीक्षा में आता है कि ये पूर्व की ओर जाती है, दक्षिण की जाती है, ये उत्तर की जाती है। तो आपको हमेशा ट्रिक लगाना है इसमें, कहाँ पे? पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के विषय में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक। देखिए मैंने यहाँ पे मैप भी दे रखा है, आप इनका चाहे स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं और अपना रफली बना लीजिएगा ताकि आपको आसानी से मैप भी तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए पहले बंगाल की खाड़ी की बात कर लेते हैं, फिर गंगा की नदी पे आएंगे हम लोग। देखिए बंगाल की खाड़ी के लिए हमने एक अच्छी सी ट्रिक बनाई है आपके लिए। कावेरी का पुत्र कृष्ण की गोद में बैग और गली में पैन छोड़कर गंगा में महा स्नान करने बंगाल गया। ठीक है, कावेरी का पुत्र है, कृष्ण की गोद में बैग और
गली में पेन छोड़कर। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग, किसी का बच्चा होता है, किसी गोद में दे जाते हैं और बैग मतलब गली में फेंक के चले गए, छोड़ के चले गए, और जल्दी से हम लोग गंगा में या किसी में नहाने चले जाते हैं। तो ऐसी ट्रिक बनाई गई है। कावेरी का पुत्र कृष्ण की गोद में बैग और गली में पेन छोड़कर गंगा में महा स्नान करने बंगाल गया। अब देखिए ज़रा इसको, कावेरी, ठीक है, पुत्र मीन्स ब्रह्मपुत्र, कृष्ण मीन्स कृष्णा, गोद मीन्स गोदावरी, बैग मीन्स बेगाई, गली मीन्स हुगली, पेन मीन्स पैतांतर, गंगा गंगा, महास्नान मतलब महानदी, बंगाल गया मतलब बंगाल की खाड़ी की बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, यहाँ पे भी एक डायग्राम हमने दे रखा है, इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं गंगा में मिलने वाली नदियों की ट्रिक। देखिए, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है सब ये, ठीक है, जो एक बार आपको 5 से 4 मिनट में आपको देखने पे ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको बार बार किसी भी पुस्तक को पलटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार देख के चले आइए और आपको आसानी से परीक्षाओं में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। गंगा में मिलने वाली नदियाँ की ट्रिक क्या है, देखिए ज़रा। नंद ने यशोदा को गंदा घाघरा गोरा करने गंगा में भेजा। नंद ने यशोदा को, उनका जो घाघरा था वो गंदा हो गया था, उसको गोरा करने मतलब साफ़ करने के लिए गंगा में भेजा। तो देखिए, नंद मीन्स को हो गया महानंदा नदी, यशोदा या मतलब यमुना, सो मतलब यहाँ सो से ध्यान रखना सोन, दा से ध्यान रखना दामोदर, गंदा मतलब गंडक, घाघरा घाघरा साफ लिखा हुआ है, गो मीन्स गोमती, राम मीन्स रामनगर, गंगा में भेजा मतलब गंगा में ये सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, इसको बहुत ही आसान शब्दों में आप इसको याद कर सकते हैं और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी साथ में दबा दीजिएगा। जय हिंद।